Assalamu alaikum my dear students. My name is Rida Khalid. I'm going to teach you Oxford Progressive English for grade 5 today. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी Oxford Progressive English बुक का यूनिट 4 कर रहे हैं जिसका नाम है I am full. ये चैप्टर फूड प्रोसेसिंग के बारे में जिसकी वोकेबलरी हम सीख चुके हैं, 4 लेसन जिसके हम कर चुके हैं. आइए चलते हैं बोर्ड के हिस्से की तरफ जहां पर मैं आपको बताऊंगी आज का लेसन क्या है. So my dear students, lesson number 5 is about something that we call sentences and something that we call past participle. बोर्ड पे देखते हैं. आज के टास्क में हमारे पास है लेसन 4 जिसका नाम है सेंटेंसेस. हम अपने सेंटेंसेस में जो हम प्रीवियसली पढ़ के आए हैं उन चीज़ों को, जैसा कि पैसिव के बारे में हमने पढ़ा था, प्रेजेंट पैसिव, उसको कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं. एक नया टॉपिक जो आज का है, अंडरस्टैंडिंग, आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल. अब पास्ट पार्टिसिपल क्या है, इसकी अंडरस्टैंडिंग, इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी हमें सेंटेंस के अंदर पास्ट पार्टिसिपल को आइडेंटिफाई करना आए, एंड यूजिंग, और जब हम खुद के सेंटेंसेस बनाएं तो वहां पर पास्ट पार्टिसिपल को हमें इस्तेमाल करना आए. जैसा जैसा लेसन आगे जाता जाएगा मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगी. सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ. ये आपकी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का पेज नंबर 26 है, याद रखिएगा. पेज 26 पे नंबर 1 पार्ट इज मेक ट्रू सेंटेंसेस फ्रॉम द टेबल. अब आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है जहां पर कुछ सेंटेंसेस या कुछ फ्रेजेस ऑलरेडी दिए गए हैं. आप उनको एक दफा पढ़िएगा, आपको उसके बारे में थोड़ी सा अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या करना है. इस टेबल के एक साइड पर कुछ चीजें दी गई हैं, कुछ नाउन यानी फूड लिखी गई हैं. उसके बाद हमारे पास आते हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब्स, सम मोर हेल्पिंग वर्ब्स, एंड देन ऑन दिस साइड ऑफ द टेबल वी हैव सम प्रोसेस्ड फूड. कोई ऐसी चीजें हैं जो बनी हुई लिखी हुई हैं. यहाँ पर बोर्ड के राइट पे और लेफ्ट साइड दोनों हिस्सों पे खाने की चीजें लिखी गई हैं. ये चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलकर बनती हैं. हमारा काम क्या है बच्चों कि हमने इसको सेंटेंसेस में यूज करना है. फॉर एग्जाम्पल यहां से हम उठाते हैं वर्ड सूप, उसमें ऐड करते हैं एक हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद हम लेते हैं मेड फ्रॉम. व्हाट इज सूप मेड फ्रॉम? इज इट मेड फ्रॉम शुगर? नो. इज इट मेड फ्रॉम पोटैटोज? नो. इज इट मेड फ्रॉम क्रीम? नो. Vegetables? Yes, maybe. But then let's look for the other options. अगले options देखते हैं. Meat, probably. Tomatoes, chicken, wheat flour और milk. अब आप देखें इनमें से जो possible best answer आपको लग रहा है उसको आप select कर ले. हम chicken को select कर लेते हैं कि हम soup is made from chicken. ये आपका sentence number 1 हो गया. इसी तरह आपने बाकी food items को use करते हुए helping verb लगाना है और साथ लिखना है made from, और फिर आपने पॉसिबल बेस्ट आंसर लिखना है क्योंकि यहाँ लिखा गया है मेक ट्रू सेंटेंसेस, यानी कि ऑथेंटिक सेंटेंसेस बनाने हैं. आप ये नहीं लिख सकते कि पिज्जा इज मेड फ्रॉम क्रीम. पिज्जाज आर नॉट मेड फ्रॉम क्रीम. पिज्जा क्रीम से नहीं बनता. पिज्जा किस चीज से बनता है? आप वेजिटेबल्स यूज कर सकते हैं, आप मीट यूज कर सकते हैं, व्हीट फ्लोर भी यूज कर सकते हैं, और इसमें आप चिकन भी यूज कर सकते हैं. लेकिन आपने देखना है कि एक ऑप्शन जो एक दफा आप यूज कर चुके हैं, फॉर एग्जाम्पल सूप के लिए मैं चिकन को यूज कर चुकी हूं, तो मैं इसको एक टिक लगा दूंगी, जिसका मतलब ही होगा कि मैंने अब बाकी के ऑप्शंस को यूज करते हुए बाकी फूड आइटम्स को बताना है कि वो कैसे बनती है. एक और चीज कर लेते हैं, चिप्स. अब एक बात याद रखिएगा, इसके आगे एस लगा है. अब एस का एडिशन आपको ये बताता है कि ये एक प्लूरल है. प्लूरल मीन एक से ज्यादा चीज है. सो चिप्स के लिए हम इज यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे? आर, जो कि हमारा प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब है. चिप्स आर अगेन मेड फ्रॉम, व्हाट आर चिप्स मेड फ्रॉम? पोटैटोज. सो हियर वी गो. अब आपने ये काम करना है कि आपने इन सब के सेंटेंसेस बनाकर अपनी नोटबुक में या अपनी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश की बुक में लिखना है. ये था आज का बहुत आसान सा काम. चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ जहां मैं आपको बताऊंगी कि अगला पार्ट क्या है. डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक नई चीज सिखाने वाली हूँ जिसका नाम है पास्ट पार्टिसिपल. अब ये लफ्ज पार्टिसिपल का क्या मतलब है? पार्टिसिपल इस एक ऐसी वर्ब को कहा जाता है जो टिपिकली इट एंड्स विद ईडी, जो बेसिकली पास्ट के वर्ब्स के साथ यूज किया जाता है, जो कि इर्रेगुलर वर्ब्स बनाते हैं.
हम अपने डेली लाइफ में हम देखते हैं कि हमें वर्ब की 3 इकसाम का पता है. हम देखते हैं पास्ट, हम देखते हैं प्रेजेंट और हमें पता है फ्यूचर के बारे में. हम इन 3 वर्ब्स को यूज करते हुए अपने सेंटेंसेस बनाते हैं. लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिधर इरेगुलर वर्ब्स यूज की जाती हैं जो कि आपको फहरिस्त में किसी लिस्ट में मिलेंगी नहीं, आपको वो खुद बनानी पड़ेंगी. अब वो कैसे बनाई जाती हैं, उन्हीं बनाने के अमल को कहा जाता है पास्ट पार्टिसिपल. इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट टिपिकली एंड्स विद ईडी, ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसके एंड पे ईडी लिखा जाता है. इट इज यूज्ड इन मेकिंग पैसिव टेंसेस. पैसिव टेंसेस कौन से होते हैं? आप एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में जानते हैं. एक्टिव वॉइसेस वो होती हैं जब एक बात मैं अपने मुंह से खुद कर रही हूं, दैट आई वांट टू गो टू वर्क. ये मेरा डायरेक्ट सेंटेंस है. अगर इस बात को आप कहें, मिस रिदा सेड दैट शी वांटेड टू गो टू वर्क. जब आपने मेरी बात को कोट किया, कोटेशन में लिखा, इनडायरेक्टली बताया, आपने पास्ट पैसिव बनाया, इसका मतलब आपने वर्ड वांटेड यूज किया. जब आपने ईडी लिखा, इसका मतलब है कि आपने उसको वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कर दिया. अब आप देखें, इट इज यूज्ड इन मेकिंग पैसिव टेंसेस. दे फॉर्म इरेगुलर वर्ब्स which end with en, t, d and n. अब आप देखें, ये कुछ वर्ड्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनके एंड पे en लिखा होता है. t के साथ कुछ वर्ब्स एंड होती हैं, कुछ वर्ब्स d के साथ एंड होती हैं और कुछ वर्ब्स n के साथ एंड होती हैं. अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगी इसकी कुछ एग्जांपल्स और किस तरह हम उनकी पास्ट पार्टिसिपल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. सो सबसे पहले बनाते हैं en. en के साथ आप देखें कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स दी गई हैं. ड्रिवन, ड्राइव से बना ड्रिवन. नेक्स्ट पार्ट में आप देखें सिकन, सिक यानी बीमार हो जाना, सिकन. नंबर 3 इज गिवन. यहाँ पे कुछ पास्ट पार्टिसिपल्स मैंने बनाए हैं, आप जितने चाहे बना सकते हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए. नेक्स्ट इज टी. सबसे पहले मेंट, देखें मीन, आई मीन टू से दिस, बट देन आप अगर इसके साथ टी ऐड कर देते हैं, विच मीन्स आई मेंट टू से दिस. उसके बाद अगला आता है सेंट. अगेन इसमें देखें टी ऐड हुआ है. उसके बाद लेफ्ट, लीव से बना लेफ्ट, इसको भी सर्कल कर देते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि एडिशन हमने किन वर्ड्स का किया है. नेक्स्ट इज डी. कुछ ऐसी हमारे पास वर्ब्स होती हैं जिनके हाथ में डी या ई डी लगाना पड़ता है. हमारे पास वर्ड्स लिखे होते हैं DRY, ड्राई. ड्राई बिकेम ड्राइड, हम IED ऐड कर देते हैं उसके आगे. अगर हम स्पेसिफिकली इसको लिख लें कि हम D नहीं IED लिखते हैं या ED लिखते हैं या D लिखते हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द वर्ड. जैसे मेरे पास यहाँ वर्ड था ड्राई, उसको मैंने बना दिया ड्राइड. ट्राई, TRY, Y खत्म किया, IED लगा दिया. डाई, DYE डाई. अब यहाँ पर Y खत्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि Y एंड पे नहीं है, एंड पे है E. अब E भी लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम सिर्फ क्या ऐड करेंगे, D. माय डियर स्टूडेंट्स, ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है, इनको एक नोटबुक पे लिख लीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर के रेफरेंस के लिए यहां से आप उसको पढ़ सकें. लास्ट वन इज N. ग्रो बिकेम ग्रोन, ड्रॉ बिकेम ड्रॉन. एक N की एडिशन की तो ड्रॉ बन गया ड्रॉन, थ्रो बन गया थ्रोन. क्यों हमने उसमें एक n की एडिशन की? तो हमारा जो प्रेजेंट था, प्रेजेंट पैसिव हमारा बन गया पास्ट पैसिव टेंसेस. इसी तरह आपने ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स अपने घर में अपनी नोटबुक पे लिखनी है और अपनी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश की बुक के पेज नंबर 26 पर भी ज्यादा से ज्यादा लिख लीजिएगा. कुछ वहां पर दी गई हैं, कुछ आप अपने खुद से भी बना लीजिएगा. स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 2 इज टेस्ट ईच अदर. इट्स अगेन अ गेम. हम पिछले लेसन पे भी एक गेम खेल चुके हैं, जो गेम आपने अपने सिबलिंग्स या अपने फ्रेंड्स के साथ खेलनी थी. इसी तरह इस गेम को भी आपने अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना है. हम बात कर चुके हैं फूड प्रोसेसेस के बारे में, हम बात कर चुके हैं पास्ट पैसिव में टेंसेस में चेंज करने की. आपने एक दूसरे से सवालात करने हैं और उन सवालात के आपके दोस्त आपको जवाब देंगे, लेकिन वो सवालात जो है आपके फूड रिलेटेड होने चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एक सवाल बुक में लिखा हुआ था, व्हाट इज सूप मेड ऑफ? सूप किस चीज से मिलकर बनता है? सूप इज मेड ऑफ चिकन, और यू कैन से सूप इज मेड ऑफ वेजिटेबल्स, चिकन एंड मीट. यू कैन राइट एनीथिंग. आपकी मर्जी है, आप उसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आप क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चीजें लॉजिकल होनी चाहिए. अगर आप अब ये नहीं लिख सकते सूप इज मेड फ्रॉम शुगर, ठीक है, ये ऐसी चीज नहीं लिखनी, क्योंकि हमने बात की थी हमने ट्रू सेंटेंसेस बनाने. सो ये एक छोटी सी गेम है, ये अपने घर पे जरूर खेलिएगा.
उसके बाद पार्ट नंबर 3 की तरफ आते हैं। ये है पास्ट पार्टिसिपल की एक छोटी सी हमारे पास एग्जाम्पल और उसकी छोटी सी एक्सरसाइज जो आपकी बुक के पेज 26 पे दी गई है। पास्ट पार्टिसिपल की डेफिनेशन को देखते हुए आपने इसको फिल करना है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमारे पास हैं, इनका रेफरेंस लेके इनको फिल करते हैं। फाइंड द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द गिवन वर्ब्स। जो ये वर्ब्स दी गई हैं ये आपकी बुक में से ही हैं, उसमें से आपने इनका पास्ट पार्टिसिपल देखना है। फॉर एग्जाम्पल मेक, मेड। नेक्स्ट इज ग्रो, हमने बात की थी ग्रो यहां पर लिखा है, देखिए जब जहां पर आपने सिर्फ एन ऐड करना है, ग्रोन। नेक्स्ट इज सेल, सोल्ड, खाली डी लगाना है। कीप, केप्ट। कट, कट। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर पार्टिसिपल बिल्कुल सेम रहता है। उसमें ना तो किसी चीज की एडिशन होती है ना किसी चीज की सब्ट्रैक्शन होती है। कट, कट ही रहेगा, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे वो पास्ट में हो, चाहे वो फ्यूचर में लिखा जाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक स्टार बना लीजिएगा ताकि आपको इसका फ्यूचर में आइडिया हो जाए। लास्ट वन इज फ्रीज, हम इसको रखेंगे फ्रोजन। इसके अलावा कुछ 3-4 एग्जांपल्स आपकी बुक में भी हैं। मैं चाहूंगी कि आप उसको अपनी बुक के अंदर उन वर्ड्स के अंडरलाइन करके उसके ऊपर इनकी पास्ट पार्टिसिपल्स लिख लीजिएगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का एक छोटा सा लेसन इस चीज के बारे में था, जो पास्ट पार्टिसिपल्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस में उनको कैसे यूज किया जाता है, और आप को ये मैंने सिखाया कि पैसिव टेंसेस कैसे बनाए जाते हैं। इसके साथ ही आज के लेसन के लिए बस सिर्फ इतना ही। मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगी, आपने पेज नंबर 25 खुद से सॉल्व करना है। मैंने ये बबल लेसन के स्टार्ट में बनाया था कि जब मैं लेसन एंड करूंगी तो यहां पर मैं आपको होमवर्क दूंगी। सो फ्रॉम माय साइड होमवर्क टू यू इज डू पेज 25 ऑफ योर ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश। अब उस पेज 25 पे क्या है मैं आपको बताती हूँ। उस पेज 25 पे एक यम्मी डिलिशियस रेसिपी है फ्राइड राइस की। रेसिपी के सारे पॉइंट्स अगेन जंबलिंग में दिए हुए हैं, आपने 1 बाय 1 उनको ऑर्डर में लिखना है, यानी एक तरतीब में लिखना है। तस्वीरें दी गई हैं, तस्वीर के मुताबिक आपने देखना है कि पहला पॉइंट या पहला स्टेप क्या है। वो लिखने के बाद आगे आप अपनी पेंसिल के साथ वहां पर एक नंबर ऐड करेंगे, और जब आप पूरी रेसिपी कंप्लीट कर लें तो उस रेसिपी को अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।